हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं संजीव धलरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SBM कंप्यूटर एजुकेशन। हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स और उस पर हम कर रहे हैं MS एक्सेस। एक्सेस पे हमने पिछली बार किया था कि कैसे टेबल बनाते हैं और कैसे हम एक्सेल में बनी हुई फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं MS एक्सेस में। और आज हम करने जा रहे हैं कि कैसे हम टेक्स्ट फाइल, जैसे नोटपैड पे कोई फाइल बनाई है तो उसको हम लेके आएंगे MS एक्सेस में। ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपका MS ऑफिस नहीं चल रहा है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह या एक्सेस आता है, मतलब एक्सेस आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपने कुछ डेटा एंट्री करनी है, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स डालने हैं, तो कोई बात नहीं, आप नोटपैड पे वो काम कर सकते हो। और जब भी आपका 1, 2, 4 दिन में जब भी, तब तक आप नोटपैड पे जितनी मर्जी फाइलें बना लो और फिर आपका एक्सेस आप डाल लोगे, MS ऑफिस डाल लोगे तो उस पर फिर एक्सेस में उसको इंपोर्ट कर सकते हो डेटा को। ठीक है, तो चलो। तो आज हम MS एक्सेस में करेंगे टेबल, और तरह से टेबल बनाएंगे। जैसे हम टेक्स्ट फाइल्स को लेके आएंगे, तो पहले तो आप अपना डेटाबेस खोलो। डेटाबेस आपने DK बनाया था तो DK खोल लिया। अब DK पे आपने एक तो इधर टेबल बनाया, कैसे हम इसमें टेबल बना सकते हैं। फिर जो पहले अगर टेबल बना है, जैसे एक्सेल में कोई फाइल बनी है तो वो वाली फाइल लेके आनी है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा का पूरा वो जो हम, जैसे ये ये हम लेके आए थे, ये पूरा एक्सेल में बना था, तो पूरा डेटा यहाँ पे फिर टेबल बन गया उसका। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि सपोज कि आपका MS ऑफिस नहीं चल रहा है, मतलब एक्सेस नहीं चल रहा है, और ऑफिस का मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारा कुछ एक्सेस वगैरह ये ख़राब है, तो आपने कोई रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं, मतलब डाटा एंट्री करनी है, तो क्या करते हो आप, क्या कर सकते हो, क्योंकि जब विंडो आप डालते हो तो उसके साथ नोटपैड, आपके साथ नोटपैड या वर्डपैड ये जो है वो उसके साथ ही होते हैं। तो नोटपैड आप खोल लो, उस पर आप डेटा बना सकते हो। इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं होएगी, बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो जैसे हम एक फ़ाइल बनाते हैं कि इसको आप 2-3 तरह से ले सकते हो। जैसे या तो कि आपके कंप्यूटर पे MS ऑफिस नहीं है, इसलिए आप नोटपैड पे डेटा एंट्री कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं किसी से करवाता हूँ और उसके कंप्यूटर में ये नहीं है, MS ऑफिस नहीं है, तो वो क्या करता है, नोटपैड पे मुझे सारा काम करके दे देता है। ठीक है, फिर वो फाइल मेरे पास आ गई, फिर मैं उसको एक्सेस पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो नोटपैड पे कैसे फाइल बनानी है, तो 2-3 तरीक़ों से कर सकते हो। जैसे सपोज कि मैं स्टूडेंट की डिटेल, जिसमें नेम आ गया, तो इसको या तो सेपरेट जो करना है, दूसरा हेडिंग, तो टैब प्रेस कर दिया, या फिर कॉमा से कर सकते हो या स्पेस से कर सकते हो। तो मैं टैब से करता हूँ ताकि वो थोड़ा दूर दूर आसानी से इजीली समझ आ जाता है। तो नेम हो गया, क्लास, ये हेडिंग्स हो गए, और मार्क्स, ये मैं छोटा सा ये ले लेता हूँ। तो इस पर नाम जैसे अमित डाल दिया, क्लास 11 डाल दिया, मार्क्स 876, दूसरा जैसे गीता क्लास 11th 900, ऐसे PK नाम आ गया 11th क्लास और 543। ऐसे ही रीटा नाम आ गया स्टूडेंट का, क्लास आ गई, और ये तो इस तरह से जितना भी डेटाबेस, इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स भी हो सकती हैं नीचे को, जितने 10, 20, 50, 100, 1000 रिकॉर्ड जितने मर्जी बना लो। फिर इसको सेव कर देंगे हम। जब सेव करेंगे तो जिस फोल्डर के अंदर सेव करना है, मान लो मैं अभी डेस्कटॉप के अंदर, ये टेक्स्ट फाइल होएगी, ये TTT के नाम से मैंने ये टेक्स्ट फाइल सेव कर दी डेस्कटॉप के अंदर। अब जब हमने MS ऑफिस डाल लिया अपने कंप्यूटर पे, फिर जैसे एक्सेस आपका आ गया, एक्सेस आपने खोल लिया, नया डेटाबेस बनाना, नया डेटाबेस, या पहले जो डेटाबेस आपने बनाया है नया डाला तो न्यू आ गया।
फिर उसके बाद आपने जो टेक्स्ट फाइल है उसको लेके आना है यहाँ पे। तो कैसे लाना है, एक्सटर्नल डेटा पे जाना है और एक्सटर्नल डेटा से यहाँ इंपोर्ट वाले पार्ट में टेक्स्ट फाइल पे जाना है। इधर टेक्स्ट फाइल लिखा है, टेक्स्ट फाइल पे गए, ब्राउज़ किया, तो जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल है, कहाँ पे है, डेस्कटॉप में है, तो डेस्कटॉप को चूज़ किया और आपकी फ़ाइल क्या है, TTT, ये TTT.txt। तो ये टेक्स्ट फाइल ओपन किया और ओके कर दिया। तो ये देखो ये आगे, अब नेक्स्ट किया, अब इसमें ये आगे टैब से किया, आपने सेमीकोलन किया है, कॉमा किया है, तो हमने टैब यूज़ किया, तो टैब, और साथ में इसमें नीचे की फर्स्ट रो जो है वो कंटेन्स फील्ड नेम, इसको ऑन कर देना है, क्योंकि पहली रो जो है वो फील्ड के नाम, नेम, क्लास और मार्क्स, तो इसको यहाँ से ऑन कर दिया, इनेबल कर दिया, नेक्स्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट किया। तो प्राइमरी की अगर आप करते हो, ऐड करते हो, तो एक्स्ट्रा की आ जाएगी आईडी जो मतलब होती है, तो हमें नहीं चाहिए प्राइमरी की सपोज, तो नो प्राइमरी की, तो नो प्राइमरी की किया और नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। तो ये यहाँ पे देखो सेव इंपोर्ट स्टेप्स, अगर इसको हम ऑन कर लेते हैं, अभी ऑन कर लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। पहले तो इसको सेव इंपोर्ट पे कर दो, क्लिक कर दो, ये सेव इंपोर्ट भी सेव हो गया। अब ये TTT इधर आ गया, टेबल बन गया, इसको डबल क्लिक किया तो ये देखो ये टेबल टेक्स्ट का आ गया, ठीक है। नेम आ गए, क्लास और मार्क्स, ये ऊपर हेडिंग्स आ गए और नीचे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब दूसरा जो सेव इंपोर्ट क्या चीज़ है, तो सेव इंपोर्ट में क्या है कि जैसे आपने नोटपैड पे फाइल बनाई थी, तो जैसे मैंने कहा कि आप किसी को देते हो कि डाटा एंट्री के लिए, वो तो नोटपैड पे ही करेगा। अब उसी फाइल में उसने और रिकॉर्ड डाले हैं, जैसे कुछ तो उसने दे दिए, फिर वो आपने अपने कंप्यूटर पे डाल दिए, फिर उसमें कुछ और ऐड किए उसी फाइल में, या कुछ चेंजेस किए उसमें, ये जो भी उससे आपने करवाना था वो आपने करवाया। तो अब मैं TTT फाइल फिर से खोल लेता हूँ इसमें नोटपैड में। तो ये यहाँ तक रिकॉर्ड से रीटा तक। अब सपोज ये गगन, उसने रिकॉर्ड और डाले, ठीक है। अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, ये डेस्कटॉप पे वही सेव हो गया, मतलब उसने जो फाइल चेंजेस की, ऐड की, वो हमने अपने उसी डेस्कटॉप पे सेव कर ली वो फाइल। अब यहाँ पे जो एक्सेस पे आपने वो पुरानी वाली फाइल है TTT, अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से कमांड नहीं दोगे, अब यहाँ सेव इंपोर्ट पे जाओगे, सेव्ड इंपोर्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करो तो ये TTT सेव है, TTT इंपोर्ट जो है वो सेव है। तो इस पे क्लिक करके इसको रन कर देना है, नीचे रन लिखा है, रन पे क्लिक कर दोगे तो यस कर दोगे, ठीक है। अब इसका एक और, अब देखो, अब ये जो पहले डिस्प्ले है इसको पहले बंद करो, इधर से क्रॉस से मैंने बंद किया। अब दोबारा इसको डबल क्लिक करो TTT को, तो ये क्योंकि ये हुआ क्यों नहीं, ये खुला था, तो सेव्ड इंपोर्ट पे फिर से जाओगे, ठीक है। पहले आपने जो उसका डिस्प्ले है वो क्लोज करना है, तो ये अब सक्सेसफुली इंपोर्टेड, सक्सेसफुली क्लोज किया, ठीक है। अब TTT को डबल क्लिक करोगे तो ये देखो ये जो भी हमने इस पर ऐड किया वो आ गया, गगन, हरि, ललित, ये रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। तो
तो जब भी आपने अपडेट करना है, मतलब सेव्ड इंपोर्ट पे जाके रन करना है उसको, तो आप पहले जो ये डिस्प्ले यहाँ आता है, यहाँ क्रॉस करके उसको डिस्प्ले हटा दो, मतलब क्लोज़ कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर सेव्ड इंपोर्ट पे जाके उसको रन करो और फिर TTT को ऐसे चला के, तो ये ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे HTML की फ़ाइल को कैसे हमें यहाँ पे लेके आना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कि कैसे हम टेक्स्ट फाइल को MS एक्सेस पे ला सकते हैं। होपफुली ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ में न्यू यूज़र हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो।